पर देश में बवाल मचना शुरू हो चुका है। नसरुद्दीन शाह ने अपने नए बयान में कहा कि देश में मजहब के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है और आवाज उठाने वालों को जेल में बंद किया जा रहा है। तो इससे पहले नसरुद्दीन शाह के बयान पर पहले ही बवाल मच चुका है और फिर से नसरुद्दीन शाह का ये बयान, कहा देश के माहौल को बिगड़ने की बात उन्होंने कही। हक के लिए आवाज उठाने वाले जेल में बंद हैं। नसरुद्दीन शाह ने सवाल ये भी उठाया कि हमारे देश का संविधान जा कहां रहा है। देश में नफरत और जुल्म का बोलबाला हो चुका है और जो आवाज उठाता है उसे जेल में बंद किया जा रहा है। हमारे आजाद मुल्क का ऐन हिंद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। शुरू ही के सत्रों में उसके बुनियादी उसूल वाजे कर दिए गए, जिनका मकसद ये था कि इंडिया के हर एक शहरी को सामाजिक, मुआशी और सियासी इंसाफ मिल सके। सोचने की, बोलने की, किसी मजहब को मानने की और किसी भी तरह इबादत करने की आजादी हो। हर इंसान को बराबर समझा जाए, हर इंसान की जान और माल की इज्जत की जाए। हमारे मुल्क में जो लोग गरीबों के घरों को, जमीनों को, रोजगार को तबाह होने से बचाने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदारियों के साथ साथ हुकूक की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो ये लोग दरअसल हमारे उसी ऐन की रखवाली कर रहे होते हैं। लेकिन अब हक के लिए आवाज उठाने वाले जेलों में बंद हैं। कलाकार, फनकार, अदीब, शायर सबके काम पे रोक लगाई जा रही है। जर्नलिस्ट को भी खामोश किया जा रहा है। मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। मासूमों का कत्ल हो रहा है। पूरे मुल्क में नफरत और जुल्म का बेखौफ नाच जारी है और इस सब के खिलाफ आवाज उठाने वालों के दफ्तरों पर रेड्स डाल के, उनके लाइसेंस कैंसिल करके, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करके उन्हें खामोश किया जा रहा है ताकि वो सच बोलने से बाज आ जाएं। हमारे ऐन की क्या यही मंजिल है कि हमने ऐसे ही मुल्क के ख्वाब देखे थे जहां इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश न हो, जहां सिर्फ अमीर और ताकतवर ही की आवाज सुनी जाए, जहां गरीब और कमजोर को हमेशा कुचला जाए। जहां ऐन था उधर अब अंधेरा। तो आपने सुना नसरुद्दीन शाह का क्या कहना है और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त आशीष सिंह जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, नसरुद्दीन शाह के बयान पर पहले काफी बवाल मच चुका है और उसके बाद उस पर सियासत भी हुई, यहां तक कि पाकिस्तान भी उस बहस में शामिल हो गया। अब एक बार फिर से एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से वीडियो जारी किया जाता है जिसमें नसरुद्दीन शाह वही बातें कह रहे हैं जिस पर पहले बवाल मचा था। अब ये नसरुद्दीन शाह पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो टैकल करेंगे। एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो अपनी भूमिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाली भूमिका को लेके पहले से ही काफी इनफेमस और बदनाम रह चुका है। इसलिए नसरुद्दीन शाह की जो 2 हफ्ता पहले जिस तरह से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में बात हुई थी, इमरान खान तक ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनके स्टेटमेंट का मिसयूज करने की कोशिश की पाकिस्तान में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया पर अटैक करने के लिए। लेकिन उस समय पर तो नसरुद्दीन शाह ने ये बोलकर बच गए कि इमरान खान अपना कंट्री संभाले, अपना देश संभाले और भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में चिंता न करें। लेकिन अब नसरुद्दीन शाह क्या करेंगे जब आप देखेंगे, जब आप देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल एनजीओ जो कि काफी पकड़ रखता है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो, इंटरनेशनल लेवल पर, वो जब नसरुद्दीन शाह के एक स्टेटमेंट का प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करके भारत के लिए काफी बदनामी वाली बातें की जा रही हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नसरुद्दीन शाह क्या इसका हिस्सा बनना चाहेंगे या नहीं? एक भारतीय होने के नाते ये एक बड़ा प्रश्न है और ये बॉल अब उन्हीं के कोर्ट में है कि क्या वो अपने स्टेटमेंट को इस तरह का अलाउ करेंगे मिसयूज करना एक एनजीओ द्वारा, जिससे भारत की छवि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के तहत बहुत सारे मामले आशीष उन पर चल रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का जब भी हम जिक्र करते हैं। लेकिन ये क्यों ना कहा जाए जब नसरुद्दीन शाह की तरफ से फिर से इस तरह के बयान सामने आते हैं तो एक तरह का एंटी इंडिया ये प्रोपेगेंडा है।
एंटी इंडिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन हाँ, जिस तरह से 4 महीने ठीक पहले लोकसभा इलेक्शन के अगर इस तरह का पोलराइजेशन किया जा रहा है, इस तरह के सेंटिमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, और विशेष तौर पर तब जब आप एक स्पेसिफिक धर्म और कम्युनिटी से जुड़े हुए देखे जाते हैं और आप काफी बड़े सेलिब्रिटी हैं, और उस समय पर अगर आप ठीक 4 महीने पहले इलेक्शन के अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो जाहिर सी बात है ये कम से कम डोमेस्टिक जो राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिक्स है उससे तो काफी इन्फ्लुएंस करेगी। और जहां तक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, वो भारत की इमेज को खराब करता है। जिस तरह से हमने देखा है कि पहले लगातार कई ऐसे पाकिस्तान ने अटैक किए हैं इंडिया पर, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर, यूएस के साथ में और कई ऐसे मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म पर, उस तरह की रणनीति को नसीरुद्दीन शाह जी एक टूल दे रहे हैं, एक जरिया बनने के लिए तैयार हो गए हैं ताकि भारत की छवि को इस्तेमाल किया जाए, को दाग पहुंचाया जाए उनके स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके। बिल्कुल आशीष, और इसके बाद निश्चित तौर पर क्रिटिसिज्म भी एक बार फिर से होगा नसीरुद्दीन शाह को लेकर, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब नसीरुद्दीन शाह इसे कैसे टैकल करते हैं ये भी देखना होगा। बहरहाल ये बयान सामने आया नसीरुद्दीन शाह की तरफ से। शुक्रिया आपका आशीष पूरी जानकारी के लिए।